हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण करने और साथ ही इस चैप्टर का समाप्त करना है। ठीक है, तो उदाहरण क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 5 कह रहा है कि जो उदाहरण 4 है, 1 2 3 4, वो हमारी उससे पहले वाली एक्सरसाइज में थे। ठीक है, 1.1 में। यहाँ पर 1.2 के लिए ये 3 उदाहरण है। तो ये कह रहा है √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये बताना है। ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है। उदाहरण 3, हमें इसका विपरीत मान लेना है। क्या करना है, इसका विपरीत मान के चलना है, क्योंकि अंडू हमें अपरिमेय के लिए ये सॉल्व ही नहीं होगा। हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना है, तो हम इसका विपरीत मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो माना इसका इसके विपरीत माना इसके विपरीत √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3 एक कैसी संख्या है, परिमेय। जब हमने परिमेय मान ली, तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो कैसी होती है, परिमेय संख्याएं। तो √3 के बराबर मैंने मान लिया P/Q, मतलब ये परिमेय संख्या ही तो है। √3 तो P/Q रूप हो गया। कैसा हो गया, P/Q का रूप हो गया। ठीक है, अब ये जो PQ है वो क्या है, जहां PQ सह अभाज्य सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या मैं काफी बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि वे संख्याएं जिनको मतलब वे संख्याएं जो एक से कटती हैं। किससे कटती है, सिर्फ एक से, और किसी से नहीं कटती। वे सभी संख्याएं हमारी सहभाज्य होती हैं। जैसे कि मान लीजिए P/Q हमारी सहभाज्य तो है, ये P और Q हमारी सहभाज्य है। अब इसकी जगह मैंने ले लिया 5 7। ठीक है, अब 5 और 7 किससे कटता है, सिर्फ एक से कटता है और किसी नंबर से नहीं कटता। तो ये 5 और 7 हमारी सहभाज्य हो गई। मान लीजिए हमने ले लिया 2 और 8। 2 और 8, ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 2 से कट गया। किससे कट गया, 2 से। तो ये हमारी सहभाज्य नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक से ही कटना चाहिए और किसी से नहीं कटना चाहिए। अगर एक से कट रहा है तो है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, दोनों तरफ का वर्ग करना है। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो इधर √3 का वर्ग, उधर P/Q का वर्ग। ठीक है, √3 का वर्ग और P/Q का वर्ग। इस स्क्वायर से यह √ कट गया। P का वर्ग P² और Q का वर्ग Q²। P का P² और Q का Q²। बच्चों ये जो Q है यहाँ किस में, डिवाइड में, इधर किस में आएगा, गुणा में। तो 3Q² बराबर P², ये गुणा में आ गया। ठीक है, ये गुणा में आ गया। तो हम इसे P² को आगे रखता हूं और 3Q² को मैंने पीछे रख लिया। ये हो गया समीकरण 1। तो ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ये बराबर के चाहे आप उधर रखिए चाहे आप इसे रखिए, है तो दोनों बराबर। तो बराबर है कोई चीज, मान लीजिए बराबर कैसे, मेरी हाइट किसी इंसान की हाइट के फिक्स है, बराबर है, या मेरा वजन उस इंसान के वजन के फिक्स, दोनों बराबर है, हमारा और उसका वजन। तो अब जरूरी है कि यही कहें कि मेरा और उसका वजन बराबर है। अब ये भी तो कहते हैं उसका और मेरा वजन बराबर है, कह सकते हैं ना। तो ये वही सीन है कि ये और ये बराबर है, तो ये और ये भी बराबर होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि 3 इधर आके डिवाइड में आएगा, बराबर Q²। 3 को मैंने भाग में ले लिया। अब प्रमेय 1.2 हमने पढ़ी है कि P A² को विभाजित करता है। ठीक है,
मतलब p कैसी थी हमारी अभाज्य संख्या, तो यहां पर 3 अभाज्य संख्या है, वो इस p स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, जब कभी ऐसा भाग में आ जाए तो हमें p स्क्वायर की जगह ऐसा लेना है जो 3 से कटे, 3 से कटे, लेकिन वो स्क्वायर में भी होना चाहिए, p की वैल्यू निकल सके वहां से। अब ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है या नहीं होता है, तो बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो p बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमें स्क्वायर लेना है, ठीक है, जो 3 से कटता हो वो स्क्वायर लेना है। अब ये देखिए p स्क्वायर की वैल्यू 9 है, ये 3 से कटेगी, कट जाएगी, तो हम कहेंगे कि 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है, करता है। ठीक है, अगर आप p स्क्वायर बराबर 3 सॉरी आपने p स्क्वायर बराबर 3 ले लिया तो ये p स्क्वायर बराबर 3 हो गया, लेकिन यहां से हम p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर 3 होगा भाई, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट छट जाएगा, वर्गमूल छट जाएगा, तो 3 नहीं निकल पाएगा यह बात। इसीलिए आपको p स्क्वायर की वैल्यू ऐसी माननी है कि हम p की वैल्यू निकाल सके। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, p स्क्वायर की जगह आप हमेशा ऐसा मानना कि उससे p की वैल्यू निकल सके, लेकिन दोनों कटने चाहिए। ठीक है, अगर 2 मानते आप तो 2 से कटने चाहिए थे, 3 मान रहे हैं यहाँ पे तो 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो आप ये नहीं ले सकते। अब आप देखिए 3 भी कट रहा है 3 से एक बार, तो 3 p को भी विभाजित, p को भी विभाजित करेगा, करेगा क्योंकि प्रमेय 1.2 हमारी यही कहती है, प्रमेय 1.2 से बच्चों, प्रमेय 1.2 हमारी यही कहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इतना। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने बताया था समीकरण 1 में आपको देखना है, जब मैंने प्रमेय 1.3 कराई थी, अंडर 2 को सॉल्व करना सिखाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि समीकरण 1 देखिए, यहाँ p है, आपको p रखना है, बराबर 3 3। अब इस q की जगह कोई और मान लीजिए, मान लीजिए हमने p q r मान लिया, हमने लगातार मान लिया तो लगातार मान लिया, ठीक है, r मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग, p का वर्ग और 3r का वर्ग। ठीक है, तो ये p स्क्वायर हो गया, p का वर्ग, 3 का स्क्वायर 9 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, ये समीकरण 2। ठीक है, ये आप समीकरण 1 रखना चाहे आप समीकरण 1 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से यहां p स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, 3q स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह रख दूंगा मैं, p स्क्वायर की वैल्यू हमें यहां क्या दी हुई है, 3q स्क्वायर रख दिया भाई, p स्क्वायर इसके बराबर है, तो यहां p स्क्वायर की वैल्यू रख दी, 3 से 9 3 बार कट गया, तो q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। अब यहां देखिए बच्चों, ये 3 इधर आके डिवाइड में आ गया, भाग में लग गया, r ने अपने पास से भगा दिया, जब आप यहां से, ठीक है, जैसे यहां पे q ने भगा था, अब r ने भगा दिया, तो 3 की तो बार बार भगा ही रहे हैं 3 को। ठीक है, अब जब यहाँ p स्क्वायर था 3 से भाग लग रहा था, यहाँ q स्क्वायर है तो भी तो 3 से भाग लग रहा है, तो जो पहले p स्क्वायर बराबर माना था उसे आप q स्क्वायर बराबर मान लीजिए, कोई फर्क नहीं है भाई, p स्क्वायर था अब q स्क्वायर है, तो वही बात यहां रखनी है कि 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है, जब 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो भाई 3 से 9 3 बार कट गया, तो q की वैल्यू निकालिए बच्चों, 3 का स्क्वायर हो गया ये 9, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, q बराबर 3, q बराबर 3 हो गया।
अब ये 3 भी 3 से कटेगा, 3 एकम 3, जैसे यहां चला वैसे यहां। तो प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 से 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक बच्चों, तो क्यू 3 को भी विभाजित करता है। अब आप एक चीज बताइए मुझे, हमने पी और क्यू को क्या माना था? पी और क्यू को माना था सहअभाज्य। क्या माना था? सहअभाज्य। तो सहअभाज्य का मतलब ये था कि वो सिर्फ एक से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। लेकिन यहाँ पी, यहां पर ये पी और ये क्यू दोनों 3 से कट रहे हैं। भाई विभाजित करने में तो कट रहा है, भाग लग रहा है, तो दोनों 3 से कट रहे हैं। तो ये बात गलत हो गई ना भाई, ये पी और क्यू तो फिर हमारे सहअभाज्य रहे ही नहीं। क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये 3 से कट रहे हैं। सहअभाज्य ये कहता है कि सिर्फ एक से कटे, तो जब एक से कटने की बात हो रही तो यह 3 से कैसे कट गया? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये परमेय संख्या मानी थी। जो अंडूर 3 था वो हमने परमेय संख्या माना था। तो यहां पर यही बात हो गई कि हमारी जो कल्पना है वो हमारी विरोध कर रही है। किसका? परमेय संख्या का। तो फिर कैसी होगी ये? अपरमेय। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको हिंदी लिखनी है। अब यहां पर हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विरोधाभास। ये विरोध कर रही है, किस चीज का विरोध कर रही है बच्चों? सहअभाज्य संख्याओं का। भाई एक से कटना था लेकिन 3 से कट गया, तो परमेय संख्या का विरोध कर रही है। ठीक है, तो यहां पर हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। क्योंकि बच्चों, क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली कि अंडूर 3 एक परमेय संख्या है। बच्चों, हमने ये कल्पना ही गलत कर ली कि ये हमारी परमेय संख्या है। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि अंडूर 3 एक अपरमेय संख्या है। अतः अंडूर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 5। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि ऐसे पे हमने अंडूर 2 सीख लिया, आज अंडूर 3 भी सीख लिया, और हमने जब क्वेश्चन किए थे उसमें अंडूर 5 को भी सीख लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको सब इसी प्रक्रिया के द्वारा करना है और ये आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो अब उदाहरण नंबर 5 तो हमारा हो चुका है, उदाहरण नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है उसे समझते हैं। दर्शाइए कि ये संख्या 5 माइनस के अंडूर 3 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या काम करना है बच्चों, हमें इसके बराबर एक, मतलब एक विपरीत मानना है कि ये हमारी एक परमेय संख्या है। माना इसके विपरीत 5 माइनस के अंडूर 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जब हमने परिमेय मानी ली तो परिमेय क्या होती है? ए बट्टे क्यू के रूप की संख्याओं को हम परिमेय कहते हैं, या पी बट्टे क्यू ले लीजिए। तो मैं बार बार अलग मान रहा हूं क्योंकि आप समझ सके। ठीक है, कि आप कह सर हमने पी क्यू क्यों माना, ए भी क्यों नहीं मान सकते, एस क्यू क्यों नहीं मान सकते, कुछ भी मान सकते। ठीक है, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या है? सहभाज्य। ठीक है, सहभाज्य संख्या है।
अब ये सहभाज्य संख्या क्या होती है मैं बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, जो संख्या एक से कटे और किसी से ना कटे सहभाज्य होती है। साधारण भाषा भाई, अब तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहां आप क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखना, ये जो अंडूर 5, अंडूर 2, अंडूर 3, ये सभी आपको प्लस में रखने हैं, लेकिन यहां पर ये माइनस में है, तो इस माइनस वाले को आप उधर ले जाइए बराबर के, तो सिर्फ इधर 5 रहेगा और a प्लस बी के पास अंडूर 3 आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो आपने कहा था कि सिर्फ हमें ये खाली रखना है अंडूर 3, ये ए बी को एक साइड अलग रखना है, यही कहा था मैंने, तो वही है। अब ये ए बी को इधर ले आइए आप लोग, इस ए बी को इधर लेके आना है, माइनस में हो गया तो अंडूर 3 रह गया या नहीं, तो आप चाहे इसे ऐसे रखिए चाहे आप इसे ऐसे रख सकते हैं, एक लाइन बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो आप इसे ऐसे कर लीजिए, दोनों की दोनों बातें एक ही है क्योंकि आपस में बराबर है दोनों, ठीक है, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। अब क्या बात है यहाँ पे, हमें 5 से माइनस करना है कोई भी परमेय संख्या, क्या परमेय संख्या, इस परमेय संख्या को मैं आपको समझाता हूं, मानकर मैंने ले लिया 2/3, a/b 2/3 हो गया। अब आप देखिए ये 2 और 3 सिर्फ एक से कट रहा है, किसी और से नहीं कट रहा, तो आपको ऐसी संख्या माननी है जो सिर्फ एक से कटे, इसके नीचे आप एक मानेंगे, सॉल्व करना, 3 एलसीएम आ गया, एक का भाग 3 में 3 बार गया, 5 15, 3 का भाग 3 में एक बार, 2 1 2, 13/3 आ गया। क्या ये एक परमेय संख्या नहीं है, ये एक परमेय संख्या नहीं है, इसमें से माइनस करके जरूर इस बात को ध्यान रखना, वो हमारी सहभाज्य नहीं होनी चाहिए, वो कैसी भी आ जानी चाहिए, उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या ये हमारी एक परमेय संख्या नहीं है, आप कहेंगे सर है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी संख्या है हमारी, ये हमारी एक परमेय संख्या है, कैसी परमेय, ये एक हमारी परमेय संख्या है। जब ये हमारी परमेय संख्या है बच्चों, तो हमें क्या करना है, ये हमारी परमेय होगी भाई, ये परमेय के बराबर ही तो है ना अंडूर 3, तो ये भी हमारी परमेय हो गई या नहीं, आप कहेंगे सर होगी, क्योंकि जब कोई चीज बराबर है तो उसके बराबर ही रहेगी, अंडूर 3 किसके बराबर, इसके बराबर, और ये कैसी है परमेय, तो ये भी हमारी परमेय हो गई बच्चों, हो गई परमेय। अब लेकिन हमने ये सिद्ध भी किया था अभी उदाहरण नंबर 5 में कि अंडूर 3 कैसी है, अपरिमेय, तो हमने ये सिद्ध करके निकाला था बच्चों अपरिमेय, क्या निकाला था अपरिमेय। तो आप देखिए क्या ये इस चीज का विरोध नहीं कर रही कि जब कोई चीज अपरिमेय है तो परमेय क्यों निकल कर आ रही है भाई, जब कोई चीज अपरिमेय है तो परमेय क्यों निकल कर आ रही है, क्यों निकल कर आ रही है, क्योंकि ये हमने एक परमेय संख्या मानी है, क्या मानी है, परमेय संख्या, तो ये इस चीज का विरोध करती है भाई, ये इस चीज का विरोध करती है, तो हम यही लिख देंगे यहां पर, यहां पर हमें विरोधाभास, विरोधाभास प्राप्त होता है बच्चों, होता है, मतलब हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि, बच्चों एक त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या कर ली है कि 5 माइनस के अंडूर 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो बच्चों ये हमने कल्पना ही गलत कर ली, ये हमारी परिमेय है, अतः 5 माइनस के अंडूर 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी बच्चों, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है बच्चों। तो ये था यहाँ पे, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आया होगा।
अब उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं। क्या उदाहरण नंबर 7, ये यहां पर ही आ जाएगा, छोटा सा है। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमें अपरिमेय बताना है। तो यहां पर आपको एक चीज अब ध्यान से समझिए, एक चीज ध्यान रखनी है कि इस प्रश्नावली से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अपरिमेय संख्या का कोई भी क्वेश्चन आ जाए और वो सिद्ध करवाए आप लोगों पर, तो आपको हमेशा उसका विपरीत मानना है। क्या मानना है? विपरीत। ठीक है, उस विपरीत को हमने ए बट्टे बी नाम दिया। ठीक है, क्या माना था? परिमेय। उस परिमेय को हमने ए बट्टे बी नाम दिया था। और जो ए और बी है वो हमारी सहभाज्य होनी चाहिए। कैसी? सहभाज्य, मतलब एक से कटनी चाहिए। किससे बच्चों? एक से। वो एक से कटने के साथ साथ हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि कैसे उधर ले आना है, कैसे इधर रखना है। ठीक है, तो अंडूड वाली को सिंगल एक साइड रखना है, बाकी सबको इधर ले आना है। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन में करेंगे हम कि माना इसके विपरीत, इसके विपरीत 3√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी? परिमेय संख्या है। हमने ये परिमेय मान ली, तो 3√2 एक, चलो पी बटे क्यू के रूप से बताता हूं उसे। ठीक है, पी बटे क्यू मान लिया। अब पी बटे क्यू को रहने दीजिए, मैं और अलग ही मानता हूं। अब क्या मानना चाहिए? एस और टी मान लीजिए, एस और टी मान लिया। ठीक है, आपको एस और टी, जहां एस और टी सह अभाज्य सहभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, कैसी है? सहभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सहभाज्य है तो मतलब एक से कटेंगी, किसी और से तो कटेंगी नहीं। मैं सिर्फ इस अंडूड 2 को इधर रखना चाहता हूं, इस 3 को उधर भेज दूंगा। तो अंडूड 2 रख लिया बच्चों, 3 इसके साथ गुणाम है तो इधर आके मैं भाग में आ गया, और भाग में टी था पहले से, तो ये टी के पास आके बैठ गया कि भाई मुझे बैठा लो, और इसने तो मुझे लात मार के निकाल दिया बाहर अंडूड 2 में। क्यों निकाल दिया? क्योंकि ये उधर जाके परमेय है। भाई इसकी क्वालिटी परमेय जैसी है, तो ये भाई अब परमेय अपने पास क्यों रखेगा? वो कहेगा तू मेरे खानदान का ही नहीं, तो भाग यहां से, मैं भाई अकेला ही हूं। ठीक है, तो ये इसके खानदान के पास भेज दिया। और मैंने ये बताया था जब कोई भी परमेय संख्या हो, कैसी? परमेय, उसमें किसी से भी गुणा हो बच्चों, इसमें किसी से भी गुणा हो, ये रहती हमारी परिमेय है। क्या रहती है? परिमेय। कैसे सर? हमने वही मान लिया, ये 5/7 मान लिया एस और टी को। 5 और 7 एक से कटता है, किसी से कटता ही नहीं है ये, बाकी एक से ही कटेगा। इसमें गुणा कीजिए आप किसी भी परिमेय, 3 से हो रहा है, यहां पर 3 से हो रहा है गुणा, नीचे की संख्या में गुणा हो रहा है, ऊपर कुछ नहीं है तो एक मान लिया बच्चों। ठीक है, अब आप देखिए 5 एकम 5 और 7 21, ये भी एक परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, तो बच्चों ये कैसी संख्या है? परिमेय। जब ये परिमेय संख्या है तो ये कैसी होगी हमारी? ये भी तो परिमेय होगी, क्योंकि ये परिमेय के बराबर है। भाई इस परिमेय के ये बराबर है तो ये भी परिमेय होगी, तो अंडू 2 भी परिमेय हो गई। लेकिन क्या गलत हुआ यहाँ पर बच्चों? गलत ये हुआ कि अंडूर 2 तो हमारी अपरिमेय है। कैसी है? अपरिमेय। तो ये परिमेय क्यों निकाल रहा है भाई? ये परिमेय इसीलिए निकाल रहा है क्योंकि परिमेय के बराबर है। तो यहाँ पर ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमारी अपरिमेय को ये परिमेय कर रहा है, तो ये हमारा विरोध कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसकी यही हिंदी लिख देनी है। क्या हिंदी लिखनी है? ठीक है बच्चों, क्या हिंदी लिखनी है हमें? यहाँ पर हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या होता है? विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे हमने एक त्रुटिपूर्ण
कल्पना कर ली है कि बच्चों कर लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बच्चे जब परिमेय संख्या मान ली तो हमने कल्पना ही गलत की है, तो हम क्या कहेंगे, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा एग्जाम्पल उदाहरण समाप्त होता है और प्रश्नावली भी समाप्त होती है। पहला चैप्टर आपका पूरा खत्म हो चुका है। तो इस चैप्टर में आप ध्यान रखना बच्चों, मैंने प्रमेय तक कराई है आप लोगों को, प्रमेय भी बताई है, प्रश्नावली भी कराई है, उस प्रश्नावली के बाद हमने उदाहरण भी किए हैं। तो ये तीनों चीज हमने समाप्त किया और सबसे पहले हमने बेसिक किया था। तो इस चैप्टर में 4 चीज की है, बेसिक, प्रश्नावली, प्रमेय और उदाहरण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अब इसके साथ ही हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसे भी जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे, लेकिन बेसिक पढ़ना जरूर है। बेसिक में जो भी टाइम जाए आप उसे दीजिए, उसके बाद हमें एक्सरसाइज उड़ानी है, गर्दा उड़ाना सभी का बच्चों। ध्यान रखना पेपर में नंबर अच्छे लाने हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।